हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अग्रांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथों ए तथा बी में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रतिरोध क्या होता है। तो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब हमें यहाँ पर दो भाग दिए गए हैं प्रश्न में। पहला भाग है ए और दूसरा भाग है बी। यहाँ पर हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए का निकालेंगे। ए भाग में हमें यहाँ पर हम देखें तो चित्र के अनुसार बिंदु ए व बी के मध्य जो क्रम है वह किस प्रकार का है, वह है हमारे पास श्रेणी क्रम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्रेणी क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध का जो सूत्र होता है वह होता है आर तुल्य बराबर होता है R1 योग में R2 योग में R3, इसी प्रकार से अंत तक जाता है। तो यहाँ से R तुल्य या इसको दर्शा सकते हैं RI बराबर होगा R1 का मान है हमारे पास, यहाँ से देखें तो R योग में R2 का मान है R/2 योग में R3 का मान है R/4 योग में, इसी प्रकार से अंत तक जा रहा है। यदि हम यहाँ से R को उभयनिष्ठ लेते तो अंदर बचेगा 1 योग में 1/2 योग में 1/4, इसी प्रकार से अंत तक। क्योंकि ये जो श्रेणी है ये किस प्रकार की गुणोत्तर श्रेणी है, तो यहाँ से RI बराबर हो जाएगा R गुणा में। क्योंकि हम ये जानते हैं कि गुणोत्तर श्रेणी के लिए जो अनुपदों के योग का सूत्र होता है वह होता है SN बराबर A योग में माफ कीजिए गुणा में 1 घटाव R की घात n भाग में 1 घटाव में R, जहाँ पर R क्या होता है, सर्वंतर होता है। क्योंकि यहाँ पर R का मान क्या है, 1 से कम है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 1 घटाव में R की घात n लिखा है। तो यहाँ से ये हो जाएगा A का मान है 1 गुणा में 1 घटाव में R है हमारे पास 1/2 की घात अनंत, क्योंकि अनंत तक जा रहा है, भाग में 1 घटाव में 1/2। तो यहाँ से RI बराबर होगा R गुणा में 1 घटाव में 1/2 की घात यदि हम अनंत तक ले जाएंगे, यानी यदि इसकी घात 1 करते हैं तो इसका मान 1/2 होता है, 2 करते हैं तो 1/4, 3 करते हैं तो 1/8 होगा। इसी प्रकार यदि हम यहाँ पर इसका मान बढ़ाते जाएंगे तो 1/2 का मान जो ये कम होता जाएगा। तो यहाँ से अनंत के लिए हम मान सकते हैं कि इसका मान किसके बराबर है, लगभग 0 के बराबर है। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1 घटाव में 0 है, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 भाग में ये होगा 1/2, हल करेंगे तो हमारे पास आएगा 2R। अतः हमारे पास जो A है उसके लिए जो तुल्य प्रतिरोध है उसका मान है 2R। अब हम ज्ञात करेंगे B के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे B। अब प्रश्न में जो चित्र है उसमें देखें तो B के लिए हम यहाँ पर देखें तो A व B दोनों क्या है, समांतर क्रम में जोड़े गए। कुछ इस प्रकार से इनके जो प्रतिरोध है वह, इनके यदि हमारे पास यह जो है समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम के लिए हमारे पास है जो सूत्र होता है वह होता है, यहाँ पर लिखेंगे समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध 1/R तुल्य, यानी इसको लिख सकते हैं RI बराबर होगा किसके, 1/R1 योग में 1/R2 योग में, इसी प्रकार ये कहाँ तक जाएगा, अंत तक जाएगा। अब चूंकि हम चित्र में देखें तो हमारे पास R1 का मान R है, R2 का मान 2R है, R3 का मान 4R है। यदि इसको यहाँ पर रखेंगे तो हमारे पास आएगा 1/RI बराबर 1/R योग में 1/2R योग में 1/4R, इसी प्रकार से अंत तक जाएगा। अब यहाँ से 1/RI बराबर होगा, यहाँ से 1/R को बेनिष्ठ ले लेते तो हमारे पास बचेगा 1 योग में 1/2 योग में 1/4, इसी प्रकार से अंत तक जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या थी, गुणोत्तर श्रेणी थी जिसका मान हमने अभी निकाला था। तो 1/RI बराबर होगा किसके, 2 भाग में R के। तो यहाँ से RI बराबर हो जाएगा R/2। यही क्या है, समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध है, अर्थात B का मान कितना होगा, R/2 होगा और A का मान होगा 2R। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।